आप हिंदू हैं या मुस्लिम, चाहे आप किसी धर्म से हो, पर सेक्स स्कैंडल, रेप, बलात्कार ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर किसी को दर्द पहुंचाते हैं। पर इन्हें रोकने के लिए हम और आप क्या करते हैं? आज हम खुलासा करने वाले हैं अजमेर सेक्स स्कैंडल के बारे में, जिसको सुनकर शायद आप घबरा सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर फोटोज की ओर रुख करने वाले जमाने में एक ऐसा स्कैंडल आया जिसमें लड़कियों के फोटो का इस्तेमाल करके मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत होने लगी, जिसे बड़े कुर्सी पर बैठने वाले रोक सकते थे। पर सवाल ये उठा है कि ऐसा वो करते क्यों? पूरे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, जिसमें यूथ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड रहे और बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व रहे। ये कहानी 1992 की है, जब किसी कलर्ड फोटो को निकालने के लिए नेगेटिव्स की जरूरत पड़ती थी। उस समय एक प्राइवेट स्कूल, सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर में पढ़ने वाली लड़कियों की फोटोज वायरल होना शुरू हुई। ये खबर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची, पर उनको शायद इतना प्रभावित नहीं कर पाई कि वो इसको तुरंत रोकें। ये स्कैंडल तब शुरू हुआ जब 3 लोग इस स्कूल की एक लड़की को फार्म हाउस पर ले जाते हैं, उसका रेप करते हैं, उसकी पिक्चर्स खींचते हैं और फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगली बार अपने साथ एक और लड़की को लाना, वरना फोटोज फैला दी जाएंगी। ये सिलसिला कुछ ऐसा चलता है कि देखते ही देखते 100 से 150 से भी ज्यादा लड़कियां इसकी गिरफ्त में आ जाती हैं। अजमेर में एक ऐसा वक्त आ गया था जब जिन स्टूडियोज में ये लोग फोटोज डेवलप कराने ले जाते थे, उन स्टूडियोज के लोग भी फोटोज खुद रखते और बांट भी देते और फिर इन लड़कियों को ब्लैकमेल करते, जिसके कारण कभी स्टूडियो वाले से ऑटो वाले तक सभी इन बेचारी लड़कियों को परेशान किया करते। और यही वक्त था जब इन लड़कियों की फोटोज के साथ इनकी बेसहाय होने की खबर भी आग की तरह फैलने लगी। लड़कियां शांत रहीं क्योंकि वो डरी हुई थी और उनको अपने परिवार के रेपुटेशन की भी चिंता थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ लड़कियां इन चीजों से परेशान होने लगी और फिर एक के बाद एक सुसाइड की खबरें सामने आने लगी। रिकॉर्ड्स के अनुसार लगातार एक ही स्कूल की 6 लड़कियों ने सुसाइड की, जिसकी वजह से लोगों की नजरें उस स्कूल पर पड़ी। दिक्कत ये थी कि ज्यादातर विक्टिम्स हिंदू लड़कियां रहीं और अक्यूज्ड मुस्लिम्स, और अगर ये खबर सामने आती तो ये कम्युनल राइट्स को जन्म दे देता, और यही कारण था कि प्रशासन चुप था। पर नवज्योति न्यूज़पेपर ने इन लड़कियों की कहानी दुनिया को बयान की ताकि इनकी मदद की जा सके। अब पुलिस के लिए जांच करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की आंखें अजमेर में चल रही इस स्कैंडल पर आ गई। पर पूरे इन्वेस्टिगेशन में 150 से 200 विक्टिम्स में से केवल 30 लड़कियां टेस्टिमनी के लिए सामने आई, जिसके बाद उनको काफी डराया और धमकाया गया और कोर्ट तक सिर्फ 2 लड़कियां पहुंची। 18 अक्यूज्ड पकड़े गए, जिसमें से 12 लोगों को पकड़ लिया गया और 6 आज तक आजाद हैं। ट्विस्ट तब आया जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जो कि मास्टरमाइंड रहा, उसे पागल घोषित कर दिया गया और सजा न देकर मेंटल असाइलम भेज दिया गया। जिस वजह से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल बना, वो ये रही कि एक समय आ गया था जब लोग अजमेर की लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि अगर जाते भी तो पहले स्टूडियो में जाकर कंफर्म करते कि कहीं इस लड़की की फोटो उन लड़कियों में तो नहीं है जो विक्टिम्स थी। आज की तारीख में इस स्कैंडल से जुड़ा कोई भी मुजरिम जेल में नहीं है। कुछ को बेल मिल गई, बाकी ने अपने 10 साल की सजा पूरी कर ली। इस इंसिडेंट ने इतनी लड़कियां और उनके परिवारों की जिंदगी को खराब कर दिया, उन्हें अपने देश, अपने घरों में बंद होने की वजह दी, हेल्पलेस महसूस कराया और जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा दिया। ऐसे दहशत फैलाने वाले लोग आज आजाद हैं। क्या यही है हमारे देश का कानून? क्या इतनी ही ताकत है उसमें?